हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग बहुत ही अच्छे दोस्त है। जंको बचपन से ही तियांग के साथ तियांग के घर ही बड़े हुए हैं। जंको के पेरेंट्स वो दोनों यहाँ नहीं रहता है, उसके पेरेंट्स गाँव रहता है और जंको तियांग के घर पर रहकर उसके साथ ही पढ़ाई किया है। उसके बाद तियांग के ऑफिस में काम करता है, तियांग की असिस्टेंट के रूप में। और अभी दोनों जो है वो तैयार होकर ऑफिस निकलने वाले हैं। तियांग मिरर के सामने खड़े थे और जन को तियांग की टाई ठीक करते कहा, बॉस आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तियांग ने कहा, अभी तक ऑफिस भी नहीं पहुंचे और तुम मुझे बॉस बोलकर चिढ़ा रहे हो। जंको ने कहा, ऐसा क्यों करूँगा, आप सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। उसके बाद जंको का तियांग एक दूसरे की शोल्डर पर हैंड रखकर दोनों चलने लगे और अचानक तियांग ने कहा, जंको रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या क्या देना चाहते हो बॉस आप मुझको। तियांग ने कहा, पहले अपनी आंखें बंद कर लो। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है तो तुम्हें फॉलो करना होगा। अभी मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुमने ही कहा ना बॉस, तो तुम ये बात क्यों नहीं मान रहे हो। जंको ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया। तियांग जंको के गले पर एक लॉकेट पहना दिया। उसके बाद कहा कि अपनी आंखें खोल सकते हो। जंको ने जब अपनी आंखें खोला, मिरर के सामने जाकर अपने गले को देखकर कहा, वाह इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन बॉस क्या मुझे लेना चाहिए। अगर आप बॉस के तौर पर दे रहे हो तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर दोस्त के तौर पर दे रहे हो तो मैं इसको रख सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, लेकिन इसको मैं वापस नहीं लेने वाला हूँ, बस इतना समझ लो। ऐसा कहते ही तियांग आगे चलने लगा। जन को भी जाकर पीछे से दौड़कर तियांग की हाथ पकड़ते कहा, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगा। तियांग ने कहा, अगर टूटना चाहेगा बिना तभी मैं टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, जितनी चाहे सेक्रीफाइस देना पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन कभी इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते ही दोनों चलने लग गए। तियांग की गैर माँ को जंको का तियांग की दोस्ती बहुत पसंद है, लेकिन तियांग की मॉम को दोनों की दोस्ती पसंद नहीं। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुम इस टाइम पर ऑफिस जा रहे हो ना, तो उसकी हाथ छोड़ो और आकर ब्रेकफास्ट कर लो। अगर ऐसे ही उसकी बातों में बिजी रहोगे ना, तुम अपने ऑफिस पर सही टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो गैरमा ने कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो, जैसे कि जन को कोई काम ही नहीं करता है। जन को की तो सारा काम संभालता है, वो तियांग की असिस्टेंट है। अगर वो तियांग की हेल्प नहीं करता ना, तो फिर तियांग आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो मिसिस किम ने कहा, मॉम आपको ऐसा लगता है क्या कि तियांग जंको के बिना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि तियांग जंको के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। तियांग ने कहा, मॉम क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो आप, आखिर आप करना क्या चाहते हो। तो मिसिस किम ने कहा, जंको वो तुम्हारी लाइफ की एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तुम भूल मत जाना कि वो तुम्हारी असिस्टेंट है। तियांग ने कहा, आप भी भूल मत जाना कि जंको वो मेरे असिस्टेंट के अलावा भी मेरा दोस्त भी है, शायद आप भूल गए हो। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग मुझे इतनी सारी बातें नहीं सुनना है, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। आज शाम को घर पर रिलेटिव आने वाला है और तुम्हें घर में जल्दी आना होगा। तियांग ने कहा, रिलेटिव आने वाला है तो ठीक है ना, जब मैं वापस आ जाऊँगा मैं उन लोगों से मिल लूँगा। अगर रात को नहीं मिल पाया तो सुबह को मिल लूँगा, लेकिन मुझे इसके लिए जल्दी आने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगा मॉम। तो मिसिस किम ने कहा, वो कोई ऐसी रिलेटिव नहीं है कि वो यहाँ पर आकर रहने लग जाएगा। वो दोनों आएंगे और तुम्हें देखकर चला जाएगा, शायद साथ में वो भी आ जाए जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी करने की फैसला किया है। तियांग ने कहा, शादी और वो भी मेरा, मुझसे बिना पूछे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। अब ये मत कह देना कि तुमने पहले शादी कर लिया, कहे तुम दोनों सीक्रेटली शादी तो नहीं कर लिया। तियांग तियांग ने कहा, मॉम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो आप, जंकुक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। जंकुक की दिल वो बहुत ही ज़ोर से धड़कने लग जाता है, लेकिन तियांग की बातों से वो बहुत ही सैड हो जाते हैं और उसकी दिल की धड़कनें रुक जाते हैं। जब तियांग ने कहा, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं, इस बात का जंको को अच्छा नहीं लगा। जंको को लगा शायद तियांग ऐसा ही कुछ कहेगा कि वो जंको को पसंद करता है, लेकिन जंको के साथ ऐसा बोलने के बाद तियांग ने मन में सोचा, अगर मैं कह दूँ कि जंको को मैं पसंद करता हूँ, कहीं जंको को मेरी दोस्ती ना टूट जाए, और मुझे हम दोनों की दोस्ती नहीं तोड़ना है, मैं जंको के बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ कह दूंगा जंको ने दोस्ती तोड़ दिया तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों साथ में रहें।
हम दोनों को अलग नहीं होना है। रात को जब जंगकुक और तियांग ऑफिस से घर लौटे, सब लोग सो चुके थे। दोनों को घर लौटने में थोड़ा सा देर हो जाता है। तियांग को बहुत ज़ोर से भूख लगा था, लेकिन खाना ठंडा हो गया है। तियांग को ठंडा खाना पसंद नहीं, उसे गर्म खाना पसंद है। जंगकुक ने कहा, बॉस मैं आपके लिए खाना गर्म कर देता हूँ। तियांग ने कहा, अब हम दोनों घर पर हैं तो तुम मुझे बॉस कहना बंद करोगे क्या? जंगकुक ने कहा, ठीक है तियांग, मैं पहले तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम भी जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ और मैं भी। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और खाना खाते हैं। दोनों साथ में खाना गर्म कर रहे थे। अचानक तियांग की उंगलियों पर लग जाता है। जंगकुक तियांग की उंगलियों को लेकर मुंह में डाल लेता है। जंगकुक को ऐसा करते ही देखकर तियांग बस जंगकुक को ही देखे जा रहा था। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था जब जंगकुक ने तियांग की उंगलियों को अपने मुंह में डाला। तियांग और भी जंगकुक से प्यार करने लग जाते हैं। ग्यानमा वो दूर खड़े होकर जंगकुक का तियांग को देखे जा रहा था। दोनों को साथ में देखकर ग्यानमा समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करता है। ग्यानमा दोनों को देखकर कुछ सोच लेता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ पर तियांग ने कहा, जंगकुक मैं ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी तियांग, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा, जंगकुक पहले तो तुमने मेरी हेल्प किया है तो तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी उंगलियों को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने जो कुछ भी किया है मेरी जान बचाने के लिए किया है। तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, तो तुम्हें सॉरी नहीं बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा मत कहो, तुमने मेरे लिए बहुत किया है। तियांग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है तुमने किया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखते रह जाता है। तियांग को लगा शायद उसको ऐसा नहीं करना था, तो तियांग ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें दोस्त की तरह बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। जंगकुक हमेशा तुम खुश रहना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ हूँ, ठीक है? जंगकुक ने कहा, वो तो मुझे पता ही है, वो मुझे अभी घर चलना चाहिए। तियांग ने कहा, यही तुम्हारा घर है तो तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं गाँव जाने की बात कर रहा था, मुझे लगता है मुझे गाँव चले जाना चाहिए, मैं कुछ दिनों से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या तो तुम्हें गाँव वापस जाना है? क्या तुम अपनी मॉम डैड को बहुत मिस कर रहे हो? जंगकुक ने कहा था वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है तो वो गाँव जाना चाहता है। जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक नींद से उठता है, उसको अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दिया। जंगकुक उसने कहा, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स की आवाज़ कैसे सुनाई दे सकता है, वो तो गाँव में है ना, मैंने कल ही तियांग से कहा था मुझे गाँव जाना है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ जाकर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक ऐसा कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अचानक जंगकुक ने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके रूम में आ जाते हैं। जंगकुक अपने पेरेंट्स को देखकर कहता है, क्या आप लोग सच में मेरे सामने हो? जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, क्यों तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या? तियांग ने हमें कॉल किया और कहा कि तुम हमें बहुत मिस कर रहे हो, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आ जाए तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हम भी आ गए तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए। जंगकुक तुम्हें अच्छा लगा ना हमारे यहाँ पर आने से? जंगकुक ने कहा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है, मैं ही आ जाता। तियांग ने कहा, जंगकुक कैसी बातें कर रहे हो, वो लोग तुमसे मिलने यहाँ तक आ गए और तुम कह रहे हो कि उन लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उन लोग को बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम्हें तो उन लोग को वेलकम करना चाहिए। अंकल आंटी आपसे आप दोनों इसी घर में रहोगे? तुम दोनों ने कहा, नहीं नहीं, हमें गांव में ही रहना पसंद है, हम 2 दिन रहने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, बस 2 दिन के लिए ही आए हैं कि हम भी जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, मॉम डैड मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, आप लोग मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना था, मैं गाँव जाना चाह रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम रह पाओगे? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे कहते क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे कभी कभी लगता है तुम मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त के अलावा कुछ नहीं हूँ। तियांग क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो क्या? यहाँ पर तियांग की ग्रैंडमा ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या बातें करने में बिजी हो गए हो, नीचे आ जाओ, तुम लोगों से कुछ बात करना है। मिस्टर जॉन और मिस जॉन तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, मुझे तुम दोनों से भी कुछ बात करना है। तियांग ने कहा, ग्रैंडमा क्या हुआ, आपको आखिर में ऐसी क्या बात करना है जो आप ऊपर तक आ गए? ग्रैंडमा ने कहा, वो तुम नीचे आने के बाद ही समझ जाओगी। तियांग सबसे बाद में आते हैं, पहले जंगकुक अपने पेरेंट्स को लेकर नीचे आ गया था। ग्रैंडमा सबसे सब कुछ कह चुका है सिवाय तियांग के।
तियांग ने जैसे यहाँ पर आया, तियांग ने कहा, क्या बात है, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग क्या बातें कर रहे थे। मुझे भी जानना है ज्ञानमा। ज्ञानमा ने कहा, तुम लेट हो चुके हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, आप मुझे नहीं कहोगे क्या? जनको तुम ही बता दो। तो जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, वो तुम्हें ज्ञानमा ही बता सकता है। तो ज्ञानमा की तरफ देखा तियांग ने कहा, प्लीज़ ज्ञानमा, मुझे जानना है, आखिर ऐसी क्या बात है, आपने क्या कह दिया ऐसे जो सब लोग इतना खुश हैं? तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग वो लोग तुम्हें वैसे ही खुश हैं। तियांग ने कहा, मैंने क्या कर दिया? तो ज्ञानमा ने कहा, तुम शादी कर रहे हो ना, तो वो लोग इसलिए खुश है क्योंकि शादी में एंजॉय करना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या शादी? लेकिन मैंने कब हाँ किया है आपको? मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है ज्ञानमा, मैं आपको डायरेक्टली कह देता हूँ, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। ज्ञानमा ने कहा, तियांग ऐसी बातें करना बंद करो, शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें शादी नहीं करना है क्या? क्या तुम ऐसे ही रहने वाले हो हमेशा? तुम्हें कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए जो बुढ़ापे में तुम्हारे साथ देने वाला है? तिया ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे कोई भी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं, मेरे पास है ना पहले से मेरी इतने अच्छे दोस्त जनको, वो और मैं दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। जनको ने कहा, तिया हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा बहुत अच्छे दोस्त भी रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता हूँ ना। तिया ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? झनको ने कहा, तिया मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तिया ने कहा, क्या तो तुम भी मेरी शादी को लेकर खुश हो? मुझे लगा शायद सब लोग मेरे साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम मेरे साथ दोगे। तुम मेरी शादी को लेकर खुश नहीं होने वाले हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो मुझे। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा जैसे कि तुम मेरी शादी का ही इंतज़ार कर रहे थे। झनको ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारी शादी की बेसब्री से इंतज़ार था और मैं तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तियांग की गैरमा ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम नहीं जानते हो कि तुमने मेरी कितनी बड़ी दिल की बोझ को हल्का कर दिया। तुम्हारी शादी को लेकर मैंने बहुत कुछ सोचा है, अगर तुमने मना कर दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरी सारी तैयारी वो खराब हो जाते। तियांग ने कहा, तो अब शादी की तैयारी भी करना शुरू कर दिया? जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा ने मुझे तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी दिया है, तो मैं खुद खड़े होकर तुम्हारी शादी की सारी तैयारी करूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुम मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो ना, तो ठीक है, मैं अभी शादी करके तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं भी खुश रह सकता हूँ। टाइम को स्किप करने के बाद जंको ने तियांग की शादी की सारी तैयारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया और तैयारी हो भी गए है। आज तियांग की शादी है। तियांग वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन जंको को दिखाने के लिए वो मुस्कुराता है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग क्या तुम अभी भी किसी को कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। ज्ञानमा ने कहा, सोच लो, कहीं बाद में देर ना हो जाए। तियांग ने कहा, ज्ञानमा आपने मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछा नहीं था, तो अभी क्यों पूछ रहे हो? ज्ञानमा ने कहा, देखो तब तुम्हारी शादी करने से पहले मुझे पूछना ज़रूरी नहीं लगा, मुझे लगा तुम खुद से कुछ कहने वाले हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तुम्हारी शादी है, मैं नहीं चाहता कि अपने दिल में कोई बात रखकर तुम शादी करो। तुम्हें किसी को भी कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे कुछ तो कहना है, लेकिन मैं कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज अगर नहीं कहूँगा तो कभी नहीं कह पाऊँगा। मेरे दिल में एक डर है, लेकिन इस डर को ख़त्म करके मैं आज सब कुछ क्लियर कर दूँगा। उसके बाद चाहे जो होना है हो जाए, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता है। तियांग सीधा जंको के सामने जाकर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? तो सब लोग तुम्हें देख रहा है और आज तुम्हारी शादी है, तुम ऐसे बिहेव मत करो। तियांग ने कहा, जंको मुझे कहने दो, आज अगर मैंने नहीं कहा ना तो कभी नहीं कह पाऊँगा। जंको ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें कह दूंगा कहीं तुम मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। जंको ने कहा, लेकिन इतने सालों से तुमने मुझे कभी नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारी शादी है तो आज क्यों कह रहे हो? अगर आज मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ दिया और तुम्हारी शादी भी टूट गया तो? तियांग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे तुमने सब कुछ क्लियरली कहना ही चाहिए। अगर आज नहीं कहूँगा तो बहुत देर हो जाएगा। जंको डू यू लव मी? आई रियली लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। जंको ने कहा, तियांग तुमने इस बात को कहने के लिए इतना साल लगा दिया, और देखो मैंने तो तुमसे शादी करने के लिए हाँ भी कर दिया। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो?
जंको ने कहा, ज्ञानपा ने तियांग की शादी किसी और से नहीं जंकुक से ही तय किया है। तियांग ने कहा, तो फिर तुम शादी की तैयारी खुद क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, मेरा सपना था, तुम्हारी और मेरी शादी की तैयारी मैं खुद से करूँगा, इसीलिए ज्ञानपा ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। और इसके बाद जंकुक और तियांग की शादी हो जाते हैं फाइनली। दो प्यार करने वाले दोस्त एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। और इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।